नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से आई हुई लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की और इसकी कितनी वैकेंसीज आई हैं उसकी। इसमें एक बेहतरीन आपके लिए मान लीजिए खुशखबरी है कि इसमें जो आपकी ये पोस्ट है इसमें हर एक स्टेट से आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टेट की रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है कि सिर्फ बिहार के भरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अदर स्टेट के आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो इसमें जानेंगे हम कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, किस आपकी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको एस्ट्रिक करके बता दूँ कि इसमें आपको रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी रिजर्वेशन का जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, आप एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो 1 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। जो आपकी लैब टेक्नीशियन की ये पोस्ट है, इसका जो आपका वेतनमान है लेवल है वो है 5200 से लेकर 20,200 तक। ठीक है, ग्रेड पे इसका 2800 है। और इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 12th होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड ही होनी चाहिए। साथ में आपको बिहार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक डिप्लोमा कोर्स या बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्ण एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। तो आपके लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है आपके पास किसमें, लैब टेक्नीशियन का। ठीक है, या तो आपको बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हो प्रयोगशाला प्रावैधिक डिप्लोमा। ठीक है, टेक्नीशियन का ही। अब इसमें जो आपकी वैकेंसीज है वो है 2969 यानी 2969। अच्छी खासी वैकेंसीज का नंबर है। और इसमें बात करें कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, तो अनरिजर्व के लिए आपके लिए 902 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 225 है। अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 595 है। अनुसूचित जनजाति के लिए यानी आपकी एसटी के लिए 39 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग उनके लिए 667 है। पिछड़े वर्ग के लिए 415 है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 126 है। 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं को। इसमें अदर स्टेट की जो महिलाएं भरेंगी उनको भी इसमें क्या मिलेगा, रिजर्वेशन, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है बट कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो अनरिजर्व के लिए इसमें 35% का रिजर्वेशन होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ हो गई। अब आगे बात करें इसमें आयु सीमा की, तो इसमें जो भी अनारक्षित है उनको उनकी उम्र 37 साल से कम होनी चाहिए। अनारक्षित महिला यानी अनरिजर्व जो फीमेल है उनकी 40 वर्ष से नीचे होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। और SC ST के लिए दोनों के लिए फीमेल और मेल के लिए 42 वर्ष है यानी 42 वर्ष यानी ईयर। ठीक है, तो अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सिंपली 12th और आपकी पोस्ट से रिलेटेड क्या डिप्लोमा या बैचलर का कोई भी कोर्स होना चाहिए। आरक्षण केवल उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के हैं उन्हीं को। ठीक, आगे बढ़े और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि आपका आवेदन शुल्क कितना है यानी एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो जो भी अनरिजर्व है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस OBC अनरिजर्व सबके लिए जो है इन तीनों को 600 रुपये भरनी है फीस। फिर SC ST को जो बिहार राज्य के निवासी होंगे, स्थायी निवासी, उनको जो है 150 रुपये देनी है। फिर आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला यानी आपकी रिजर्व और अनरिजर्व जो फीमेल कैंडिडेट होंगी जो बिहार की होंगी, ठीक है, उनको 150 रुपये देनी है। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हो उनको 600 रुपये देनी है यानी आपको एज ए अनरिजर्व ही काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो अनरिजर्व के जो बिहार में बेनिफिट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। आप समझ गए ये बात। आपको ये ऑनलाइन फीस भरनी है और ऑनलाइन ही आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भी जाएगा। अब इसमें चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी यानी एक रिटन टेस्ट होगा और कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करा जाएगा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा की बात करें तो उसमें देख लेते हैं क्या पैटर्न आपका रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा 75 मार्क का। फिर कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक अधिकतम 25 अंक आपको दिए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने बिहार के किसी भी अस्पताल में यानी हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में, गैर निजी अस्पताल या इंस्टीट्यूट में काम किया है तो उसके अंक आपको दिए जाएंगे यानी एक्सपीरियंस के लिए आपको इसमें क्या दिए जा रहे हैं, नंबर दिए जा रहे हैं। और मैक्सिमम इसमें आपको 25 अंक दिए जा सकते हैं। प्रति वर्ष के लिए 5 अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने 5 साल काम किया है तो आपको पूरे 25 अंक जो है यानी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके आधारित किया जाएगा। ठीक, इसमें जो है आपके जितने भी अंक आएंगे आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में, ठीक है, रिटर्न एग्जाम में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसका जो परसेंटेज होगा उसको 0.75 से गुणा करके आपको इसमें नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, बात समझ गया। अब कैसे है इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है कि किसी विद्यार्थी के अगर 50% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसको 50 × 0.75 से गुणा किया जाएगा और आपके 37.5 अंक आपको मिल जाएंगे। 37.5। ठीक है, समझिए। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित जो भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षा है उसको आयोजित करेगा। पाठ्यक्रम की बात करें कि आपका पूरा सिलेबस मान लीजिए या आपका जो भी पैटर्न है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नेगेटिव मार्किंग है वो देख लीजिए। तो आपके जो प्रश्न होंगे वो कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों को MCQ आपके लिए दिए जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। किसी भी एक लैंग्वेज में आप जो भी समझते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 100 मार्क का आपका टोटल ये पेपर है। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका जो डिप्लोमा के लेवल के आपके क्वेश्चन होंगे उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। क्या आपका परीक्षा बार बार वही एक ही चीज़ रिपीट करिए, बट कोई बात नहीं, आगे हम देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 आपका क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1 अंक के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। अब कार्मिक
प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ये दिया हुआ है इन्होंने कुछ, जिसमें आपको क्या करना है कि न्यूनतम अंक लाने, यानी न्यूनतम जो मिनिमम मार्क्स होते हैं उतने लाने आपको इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी कट ऑफ के हिसाब से तो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो जो भी अनरिजर्व्ड है उनको कितने लाने हैं, 40% लाने हैं। जो पिछड़ा वर्ग है उनको 36.5% लाने हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 मार्क्स इन्होंने रखे हैं। SC/ST के लिए और महिलाओं और आपके PWD के लिए 32% इन्होंने न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित किया, यानी आपके मिनिमम जो आपके मार्क्स हैं वो उन्होंने तय किया है। आप समझ गए। कार्य अनुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही मिलेगा। अब जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाएंगे उनको एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा, मतलब उनके नंबर उन्हें दिए जाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें जो मार्क्स दिए जाएंगे उसके मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सक महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अति विशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक तथा विज्ञापन की खंडिका में उल्लेखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत हो आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं होने पर कार्य अनुभव का अंक एवं आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो भी नहीं मिलेगा और आपको नंबर भी नहीं मिल पाएंगे। तो इसमें जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको बेनिफिट इसमें हो जाएगा। कार्य अनुभव अवधि की गणना आपकी जो होगी वो 4 मार्च 2025 से होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपका एक रिकॉग्नाइज्ड उससे होना चाहिए, सर्जन चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य वगैरह से। ठीक है, अस्पताल से हो रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा नहीं हो कि कहीं से भी ले रखा है। एक सरकारी जो रिकॉग्निशन होता है वो आपको मिलना चाहिए। ठीक, तो फॉर्मेट इन्होंने बताया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन्होंने जो है एनेक्चर 1 में दिया हुआ है। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कि आपको ऑनलाइन ये सब अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक, तो अब इसमें जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें कुछ रहा नहीं है। एक बार मैं आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखा दूं कि क्या आपका फॉर्मेट है ना। तो ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, यानी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। इस फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, तो ये आप देख लीजिए, इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब सारी जो हमने डिस्कशन है इंपॉर्टेंट वो कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तभी आप मुझसे पूछिए। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में बताना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।